इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम के बाद रवि रात को मरीजों को देखने में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम से जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर के बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया। जैसे ही रवि वहां से पहुंचा तो एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, ये तूने क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तो क्या मुझे कोई शौक देगा? अब तो मुझे उनका डर नहीं। इतना कहकर ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि ने की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वही रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लिटाया। उसी दिन से रवि की दिमागी हालत खराब हो गई। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने की वहम के चलते रवि ने बुलेट से अब तक कई लोगों को पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह चीखने की आवाज़ें आती हैं और किसी न किसी को भूत रवि की तरह ही पटक देता है। यह चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कहानी से सीख, सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है।